बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा जहांगीर तरीन की साद रफ़ीक की बेटी की शादी में शिरकत के लिए आमद। जहांगीर तरीन ने कहा, ख्वाजा साद रफ़ीक मेरे भाई हैं और हम इकट्ठे रह चुके हैं। नून लीग से दोस्तियां पुरानी हैं और ऐसे ही चलेंगी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपका जहाज़ कभी नून लीग की तरफ जा सकता है? जहांगीर तरीन बोले, जहाज़ तो किसी भी तरफ जा सकता है। रफ़ीक साहब जो है मेरे भाई है, हम इकट्ठे फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे खुशी में शामिल हो। बस हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? जहाज तो हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम बयान हल्फी तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने फ्रीकैन को सोचने का मौका देते हुए समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी, जबकि चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत के बारे में राय दी जा रही थी कि जज दबाव में फैसला करते हैं। ऐसी खबरों से अवाम का अदलिया पर एतमाद खत्म होता जा रहा है। अदालत ने सहाफ़ी अंसार अब्बासी के वकील लतीफ़ आफरीदी की केस ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने फ़र्द जुर्म आयद न करने की इस्तदा कर दी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी का अदालत को दरमियानी रास्ता निकालने का मशवरा। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इस किस्म की खबरों की वजह से अवाम का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के 3 साल मुआशी कामयाबी की कहानी करार दे दिए। कहा, मुश्किलात के बावजूद बरामदात में 25 और टैक्स रेवेन्यू में रिकॉर्ड 38% इजाफा हुआ है। मैक्रो इकनॉमिक ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने शरह नमो भी 4% से ज़ायद रहने की तवक्को ज़ाहिर कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत के 3 वर्ष मौशी कामयाबियों की कहानी है। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुश्किलात के बावजूद बरामदात में 25% और टैक्स रेवेन्यू में 38% इजाफा देखने में आया, जबकि तरसीलात ज़र भी 27% बढ़े। वजीर आजम का कहना था कि ज़राई शोबे में रिकॉर्ड आमदनी और सनती शोबे को 950 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि मौशी नमो की शरह 4% रहेगी। इजलास में एशिया की बढ़ती हुई कीमतों के असरात की आम लोगों तक मुंतकिली रोकने के लिए तजवीज़ पेश की गई। आमदनी में इजाफे, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाने और कम आमदनी वाले तबके के लिए सब्सिडीज और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम में तोसी की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि वो मुल्क की मैक्रो इकनॉमिक हालत को बेहतर बनाने और लोगों की मुआशी हालत में बेहतरी के लिए तवीलुल मुद्दती और कलीलुल मुद्दती मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुनाफा में इजाफे पर खुशी का इजहार कर दिया है। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 10 बरस के दौरान सबसे ज़्यादा 258 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। कोरोना की वबा के बावजूद इतना ज़्यादा मुनाफा बहुत बड़ी कामयाबी है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने लिखा, स्टॉक मार्केट ने 10 बरस में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया। 2021 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का तिजारती हजम 4 साल का बुलंद तरीन रहा। ये प्रोपेगेंडा करने वाले दरबारियों की मालूमात में इजाफे के लिए है। रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुनाते हुए अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार दे दी। 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म भी दे दिया। मुतल्लिका इदारों से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालती फैसले के मुताबिक नेवी के पास नेवल फार्म्स और नेवी सेलिंग क्लब बनाने का इख्तियार नहीं। साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। साबिक एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ
मिस कंडक्ट की कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि नेवी को अख्तियार नहीं है कि वो किसी भी किस्म की रियल एस्टेट वेंचर में शामिल हो। सीडीए को अख्तियार नहीं था कि वो नेवल फर्म्स का एनओसी जारी करती। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी को अख्तियार नहीं था कि नेवी को एनओसी जारी करती। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान नेवी ने नेशनल पार्क एरिया पर तजावुज किया। सेलिंग क्लब गैर कानूनी है। नेवी सेलिंग क्लब की बिल्डिंग 3 हफ्तों में मुनज़्ज़म कर दी जाए। वफाकी वज़रा ने मुल्क में यूरिया बहरान का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार खुसरो मुख्तार ने कहा, पाकिस्तान में यूरिया की बोरी 1800 और दुनिया में 11,000 रुपए में फरोख्त हो रही है। किसानों को 400 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। यूरिया की कमी नामुमकिन है, सिर्फ मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। हम्माद अजहर ने कहा, 10 जनवरी से यूरिया की यौमिया 4,40,000 बोरियों की पैदावार होगी। दुनिया के अंदर इस वक्त यूरिया 11,000 रुपए फी बोरी बिक रही है और पाकिस्तान के अंदर ये 1800 रुपए की कीमत पे बिक रही है। इसकी वजह से 400 अरब की सब्सिडी एक लिहाज से किसानों को दी जा रही है। 2021 के पूरे साल में गैस की फराहमी ज़्यादा हुई और पाकिस्तान की तारीख की इतनी ज़्यादा पहले गैस कभी फर्टिलाइज़र प्लांट्स को नहीं दी गई, जिसके नतीजे में यूरिया की जो प्रोडक्शन है, जैसा कि मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ ने फरमाया कि वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हमने 2021 क्लोज़ किया यूरिया की सबसे ज़्यादा चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मरदमशुमारी पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, मरदमशुमारी 15 मई से 15 जून 2022 के दरमियान होगी। वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग को सलाम है जिन्होंने कारनामे किए। बेनज़ीर दौर में रुपए की कदर में 100% कमी हुई थी। हमारे दौर में रुपए की कदर में 45% कमी हुई। लोगों ने इतना उधार लिया, सारा बोझ हम पर आया। सेनेटर फैसल जावेद बोले, मिनी बजट कोई चीज़ नहीं, ये फाइनेंस बिल है। हकाइक से हटकर बात करके कौम को गुमराह किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी नून लीग 14 बार IMF के पास जा चुकी है। उनके दौर में कोरोना आया होता तो आज डॉलर 270 रुपए पर खड़ा होता। पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हुई मोहतरमा के आने के बाद जो वज़ीर आज़म बनी, वो जो दहाई गुजरी जिसमें मियाँ साहब ने 2 बार वज़ीर आज़म बने और मोहतरमा शहीद 2 बार वज़ीर आज़म बनी, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कोई मुझे दुरुस्त करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। 100% हमारी रुपए की डिप्रिसिएशन जो है हुई उनके दौर में, उस दौर में पहले 10 साल में, और उसके बाद जो दूसरी डेकेड आई पीपल्स पार्टी की 2008 से 2018 तक 100% फिर डिप्रिशिएट हुआ आपका रुपी डॉलर के मुकाबले में। तो आपको मुबारक हो, ये कारनामा आप अंजाम कर चुके हैं। 1947 में पाकिस्तान बनता है। 1947 से लेकर 2008 तक का कर्जा सिर्फ 6,000 अरब। 2008 से लेकर 2018 तक का कर्जा 24,000 अरब रुपया। तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की मशीनरी दरामद करने पर सेल्स टैक्स की मंजूरी दे दी है। कायमा कमेटी सेनेट के इजलास में अद्वियात के शोबे को ज़ीरो रेटेड रजीम में शामिल करने और इंडस्ट्री के लिए मंगवाई गई मशीनरी पर बैंक और कैश गारंटी की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। इजलास ने कपास के दरामदी बीज, दरामदी गोश्त पर टैक्सेस की शरह बढ़ाने की तजवीज़ भी मंजूर की है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तूफ़ानी बारिशों की बात की जाए तो तबाहकारियाँ जारी हैं। शहरी अपने आशियाने उजड़ने पर खौफज़दा हैं। सैलाब रेला अपने साथ लोगों की जमा पूंजी भी बहा ले गया है। मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तालीमी इदारे भी बंद हैं, जबकि पाक फौज और इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। बलूचिस्तान की फजाओं पर खौफनाक बादलों का साया, साहिली इलाकों में ताहाल खतरा मंडला रहा है। तूफानी बारिशों के बाद तबाहकारियों से परेशान हाल शहरी अपने आशियाने उजड़ने पर खौफजदा हैं। गवादर केच पसनी में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। कई घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। आफत ज़दा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज है। तालीमी इदारे बंद हैं। इंतजामिया भी अलर्ट है। तुरबत, उमाड़ा,
चमन में भी कच्चे मकानात गिरने पर लोग महफूज ठिकाने तलाश कर रहे हैं। सैलाबी रेला अपने साथ लोगों की जमा पूंजी भी बहा ले गया है। किला अब्दुल्ला, तौबा काकड़ी, पशीन भी तबाहकारियों की दास्तान सुना रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिलें भी सैलाब की नजर हो गई हैं। चमन के नदी नालों में तुगयानी से राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। बहाली का काम जारी है। बलूचिस्तान हुकूमत और पाक फौज मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ है। पाक फजाइया के C-130 तैयारे के जरिए इमदादी सामान पहुंचाया गया। पाक बहरिया ने साहिली इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। खुराक, पीने का साफ पानी और दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान फराहम किया गया। मेडिकल कैंप में जख्मियों का इलाज भी किया गया। उधर पशीन, किला सैफुल्ला, दराकोशक, झलमक्सी, कोटमक्सी और गिरदोनवाह के इलाके, कोटरा खारी, कोनाड़ो पत्री, लाशाराबाद, गाजान, पीर छत्ता, कंबी, बारीजा, सैफाबाद, हिथारी, अकबराबाद, सारंगानी में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। केच और पसनी में इमरजेंसी नाफिज है। गवादर को आफतज़दा करार दे दिया गया है। बारिश और बर्फबारी से जिंदगी का पहिया रुक गया है। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही के बारे में आपको मजीद भी बताएं। ओथल में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नवाही इलाके देजा में तूफानी बारिश के बायस घर की छत जमीन बोस हो गई। हादसे में 3 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। इमदादी टीमों ने बच्चों की लाशों और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से तबाही पर इमदादी काम तेज़ करने का हुक्म दे दिया। कहा मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान से नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से तबाही पर इमदादी काम तेज़ करने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान से नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। लाहौर में ख़राब मौसम के बायस PIA का फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर। मौसम की अचानक ख़राबी से परवाज़ों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। परवाज़ों में सवार 447 अफराद को खुसूसी बसों के ज़रिए लाहौर ले जाया जाएगा। PIA इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को बसों के ज़रिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचाने के इंतज़ामात शुरू कर दिए गए। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का एक और स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर में बादल बरसने से मौसम की रंगीनियां बढ़ गईं। कराची में बारिश के बाद सर्दी की नई लहर ने पंजे गाड़ लिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में ज़ियारत और जनूबी पंजाब में फोर्ट मनरो में रूई के गालों से पहाड़ों का हुस्न मजीद निखर गया। कराची से खैबर, कश्मीर से गिलगित, बोलान से मेहरान, हर सू मौसम सरमा के रंग बिखर गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश से मौसम ठंडा हो गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोधा में बादल जमकर बरसे। पेशावर में भी बारिश से जल थल एक हो गया। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान और शांगला में भी बरसात से मौसम सर्द हो गया। उधर कराची में भी बारिश के बाद मौसम में ताजगी आ गई। सूरज भी जलवे बिखेरने लगा। शहर कायद में सर्दी की नई लहर ने पंजे गाड़ दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 3 दिन सर्द तरीन रहेंगे। पारा 10 तक जाएगा। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। हर तरफ सफेदी छा गई। झील, दरिया, नदी, नाले सब जम गए। शदीद बर्फबारी से ब्लॉक शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी है। नारान, कागान, मलिका कोहसार ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। अयूबिया, नथिया गली में भी बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद खींची चली आई। बलूचिस्तान में ज़ियारत, खुशाब, कोशक टॉप में बर्फबारी के दिलकश नजारे। जनूबी पंजाब में फोर्ट मनरो में बर्फबारी ने मनाजिर मजीद हसीन बना दिए। लाहौर में मौसम सरमा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। शदीद सर्दी और बारिश के बायस स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हाजिरी कम रही। पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम तालीमी इदारे 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात के बायस बंद किए गए थे। पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम तालीमी अदारे 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात के बाद बंद कर दिए गए थे। तातीलात खत्म होने के बाद आज तमाम तालीमी अदारे खुल गए हैं।
ताहम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात की हाजिरी नहायत कम रही। स्टूडेंट्स का कहना है कि सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद सिर्फ जारी हफ्ते में एक रोज के लिए तालीमी अदारों का खोलना समझ से बालातर है। तलबा और तालिबात के वालिदैन का कहना है कि अगर हुकूमत तालीमी अदारों ओपन करने के हवाले से सोच समझ कर कोई फैसला करती तो बेहतर होता। इजाज शेख, न्यूज़ वन, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। जाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि पूरे सिंध में काले कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों को अपने कब्जे में ले लिया है और बल्दियात के तमाम इख्तियारात छीन लिए हैं। जमात इस्लामी हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है। आज मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। इस धरने ने पूरे शहर के लोगों को मुतवज्जे कर दिया है। जो लोग ये तासुर देना चाहते हैं कि ये कोई लिसानी मसला है या दो कौमियतों का मसला है, आज उनको शिकस्त हो रही है। इस काले कानून के खिलाफ और इख्तियारात को सल्ब करने और हुकूक को गसब करने के खिलाफ सब लोग मिलकर निकले हैं। ये जमात इस्लामी है और इसकी यही एक खूबसूरती है कि ये पूरे मुल्क की तमाम लिसानी इकाइयों को मुत्तहिद रखने वाली तहरीक है और जुल्म की जो भी शक्ल मौजूद होती है हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सूबे का बल्दियाती निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से बेहतर करार दे दिया। कहते हैं जो माजी में एक दूसरे के दुश्मन थे वो आज पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में साथ मिलकर बैठ गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सूबे का बल्दियाती निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से बेहतर करार दे दिया है। कहते हैं जो माजी में एक दूसरे के दुश्मन थे वो आज पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में साथ मिल बैठे हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ इस वक्त लाहौर में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। अवाम के दुखों का मदावा हो, जिसमें अवाम की तकालीफ जो हैं उनकी समझ बूझ हो, तजर्बा हो। और ये तो अजीब एक सूरत हाल बन गई है कि पता यूं लगता है कि हुकूमत है ही नहीं है। कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जिसकी जो चीज़ आज एक चीज़ आप 5 रुपए की ले रहे हैं, कल वो 12 रुपए की हो जाती है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पेट्रोल जो है वो 10% बढ़ जाता है। यही हालात जो हैं वो बिजली के हैं, यही गैस के हैं। आखिर अवाम कहाँ जाए? और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ये कॉल दी है हमारे जनाब चेयरमैन साहब ने, और वो पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए, हर शख्स के लिए, खाए उसका तल्लक किसी सियासी मजहबी जमात से है, खाए उसका तल्लक किसी तबका फ़िक्र से है, उसके लिए है कि आओ पाकिस्तान के अवाम का साथ दो और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के संग कंधे से कंधा मिलाकर इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करें, ताकि ये रोज़ रोज़ की जो मुसीबतें हैं इनसे जान छूट जाए। हमने हर फोरम पे कोशिश की कि हुकूमत को समझाने की कोशिश की, इनको ये बावर कराने की कोशिश की कि देखो अवाम तंग हैं, अवाम मुश्किलात में है, आपको इसका कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन वो तो बिल्कुल गैर संजीदगी से हर मसले को लेते हैं। लोग जो हैं वो लाहौर में रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं मुल्क की मईशत में इनकलाब नज़र आना शुरू हो गया। IT इंडस्ट्री में बरामदात बढ़ी हैं, गंदम, चावल और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई। मजीद कहा एक ख्वाब जो नजर आता था मगर अब पाकिस्तान में दुनिया की 5वीं बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी डेवलप हो रही है। कहा नौजवान स्टार्टअप पर तेजी से काम कर रहे हैं। सिंध वाहिद सूबा है जहां साहिल मादनियात सब हैं। वज़ीर आज़म के सखर में ऐलान करदा पैकेट्स पर काम जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन इससे पहले न्यूज़। कानून के तहत कोई चोर झूठा वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। कानून के तहत झूठा साबित होने पर इमरान खान इस्तीफ़ा दें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इमरान खान पर शदीद तनकीद। बयान में कहा इलेक्शन कमीशन तहकीकाती कमेटी ने कहा इमरान खान सादिक है
अमीन। तहकीकाती कमेटी ने बताया इमरान न्यासी ने चोरी की, झूठ बोला, नवाज शरीफ पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा की JIT बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट जज निगरान हो सकते हैं तो उनके लिए ऐसा क्यों नहीं। नवाज शरीफ केस की तरह इमरान न्यासी के खिलाफ रोज समाअत की जाए। और यहाँ आपको बताएं, लापता अफराद केस में मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अपील। सुप्रीम कोर्ट का बरहमी का इजहार। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस शाहजहां अफरीदी के सख्त रिमार्क्स। कहते हैं क्या ये पुलिस स्टेट है, आइन और कानून की धज्जियां बिखेरना बंद करें। क्या आप लापता करने वालों की सहूलतकारी कर रहे हैं। दुख हुआ, रियासत एक FIR दर्ज होने के खिलाफ अदालत आई। क्या राजा उमर खिताब इतने ताकतवर हैं, आपके इदारे को चला रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस में राजा उमर खिताब के खिलाफ FIR का हुक्म दिया था। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से अपील दायर करने पर पीर तक वजाहत तलब कर ली। पंजाब में जराइम की शरह 44% कम हो गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बड़ा दावा। फॉरेंसिक साइंस ट्रेनिंग लैब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बोले, पंजाब पुलिस में 12,000 नई भर्तियों की इजाज़त दी है। लैब मंसूबे पर 1 अरब 93 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आई। इस मंसूबे के तहत 16 डिपार्टमेंट्स कायम किए गए हैं जिनसे पुलिस, अदलिया और कौमी सलामती के इदारों को सहूलत मुयस्सर होगी। फोरेंसिक साइंस एजेंसी, मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इसका एक मकाम है और ये इससे जो पाकिस्तान के अंदर इसके जितने जो फैसिलिटीज़ हैं जो हम ले रहे हैं, ये मेरे ख्याल में ये बेमिसाल हैं। और इसके अंदर जो 16 लेबॉर्ट्रीज़ कायम की गई हैं और इसमें कॉन्फ्रेंस रूम्स और इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट थी वो तकरीबन। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक शीरी मज़ारी ने करप्शन को तरक्की पजीर ममालिक का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कहा, करप्शन की वजह से तमाम शोबे मुतासिर होते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फोरम सियासत की नज़र हो गया। बरतानिया में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के सख्त कानून के बावजूद करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं। ज़िला बडगाम में जाली मुकाबले में भारतीय फ़ौज ने मज़ीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। सानिया सूपुर को 29 बरस पूरे होने पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। कारोबारी मराकज़ बंद हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस के जाली मुकाबलों को फाशिस्ट हुकूमत की बौखलाहट करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच गई। आए रोज जाली और फर्जी मुकाबलों में कश्मीरी नौजवानों की शहादतें। भारतीय फौज ने जिला बडगाम के इलाके चदरा का मुहासरा कर लिया। रात भर जारी रहने वाले जाली और फर्जी कार्रवाइयों के दौरान 3 नौजवान शहीद कर दिए गए। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 नौजवानों सुहेल कादिर खानदे, सुहेल मुश्ताक, बासित बिलाल और नेकू अम्माद निसार को हिरासत में ले लिया। सानेहा सोपुर को 29 बरस मुकम्मल हो गए। भारतीय फौज ने 1993 में सोपुर में खून की होली खेली थी। सानेहा पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। कारोबारी मराकज बंद हैं जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी मुअत्तल रही। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस के जाली मुकाबलों को फासिस्ट हुकूमत की बौखलाहट करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, हालिया दिनों में मावराए अदालत कत्ल आम में इजाफा हुआ है। कश्मीरी आवाम फर्जी मुकाबलों से डरने वाले नहीं हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से फैलने लगे। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 31 केसेस सामने आ गए। पंजाब में ओमिक्रॉन केसेस की मजमूई तादाद 250 हो गई है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.52% हो गई। 24 घंटों के दौरान 1293 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 2.52% रही, जबकि एक रोज़ में कोरोना मजीद 6 जिंदगियां निगल गया। मुल्क भर में 609 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में ओमी कोरोना तेजी से फैलने लगा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं 3 से 5 जनवरी तक ओमी कोरोना के 37 टेस्ट किए गए।
जिन में 30 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। 2 रोज़ के दौरान 81% ओमिक्रॉन टेस्ट मुस्बत आए, जिसके बाद सूबे में कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासर अफराद की तादाद 307 हो गई। वज़ीर आला सिंध ने बयान में अवाम से बाज़ारों, दफातर और अवामी मकामात पर मास्क पहनने की अपील की है। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 30 करोड़ से तजावुज़ कर गई। मुसलसल दूसरे रोज़ 25 लाख से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। 7,134 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। भारत में डेल्टा वायरस जैसी तबाही का खदशा जाहिर कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 30 करोड़ से तजावुज़ कर गई। मुसलसल दूसरे रोज 25 लाख से ज्यादा नए केसेस आने से 30 करोड़ 85 हजार तक जा पहुंची है। मजमूई अमवात 54,90,000 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,134 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ओमिक्रॉन के इंतहाई तेज फैलाव से अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक को बुरी तरह जकड़ लिया। भारत में रोजाना 1 लाख के करीब केसेस आने लगे, जिस पर एक बार फिर डेल्टा वायरस जैसी तबाही का खदशा जाहिर कर दिया गया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने कोरोना वैक्सीन मुहिम में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा 109 ममालिक ऐसे हैं जो जुलाई तक आवाम को वैक्सीन फराहमी के अहदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे। 36 ममालिक अब तक 10% शहरियों को वैक्सीनेशन में भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। खेल के मैदान से खबर यह है कि आईसीसी ने T20 में स्लो ओवर रेट पर काबू पाने के लिए नया कानून लागू कर दिया। कानून के तहत स्लो ओवर रेट पर मैच के दौरान ही सजा होगी, जबकि आईसीसी हुकाम का कहना है कि मुकर्ररा वक्त में ओवर्स मुकम्मल ना होने पर स्लो ओवर के तहत फील्डर्स इनिंग्स के बाकी ओवर्स में 30 रन के दायरे के अंदर रहेंगे। आईसीसी ने पानी के लिए ऑप्शनल वक्फा भी मुतारिफ कराया है, जिसके तहत इनिंग्स के दरमियान 2 मिनट 30 सेकंड के लिए पानी का इजाफी वक्फा भी लिया जा सकता है। आईसीसी के T20 के लिए नए कवानीन का इतलाक 16 जनवरी को वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैच से होगा। गेंद विकेट से टकराई मगर इंग्लिश खिलाड़ी को आउट ना कर पाई। एशेज सीरीज में बेन स्टोक्स खुशकिस्मती से आउट होने से बाल बाल बच गए। अंपायर ने उंगली खड़ी करके आउट का इशारा किया, मगर थर्ड अंपायर ने बेल्स न गिरने पर उन्हें नॉट आउट करार दे दिया। हैरान कुन लम्हात देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी चौंक कर रह गए। Okay, it's missed the pad. It's actually flicked the stump. So it flicks the roller through. The bail will stay on. इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। और आप देखते रहिए